नमः शिवाय। अभी हिमालय गए थे माता जी की कृपा से, दुर्गा माता की कृपा से, और हिमालय में हल्द्वानी के ऊपर एक नए क्षेत्र में गए जो महाअवतार बाबा का ही अवतार है, हेड़ा खान। उसमें पहले मुनींद्र मुनि नाम के एक महात्मा तपस्या करते थे जो लगभग 1822 में प्रकट हुए और 1935 तक वो रहे और बाद में वो काली नदी में उधर पिथौरागढ़ में अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने कई आश्रम बनाए। तो जब हेड़ा खान आश्रम में गए तो वहां लगा कि ये तो हमारा घर है, हम यहाँ पहले आ चुके हैं। तो ये हिमालय की अनुभूति रही। वहां ध्यान बहुत लगा। ध्यान लगने पर हिमालय दिखता था और हिमालय पहाड़ों के बीच में बर्फ दिखती थी और वहां पर उगता हुआ सूरज दिखता था, जो धीरे धीरे वो सूरज हमारे अंदर समा जाता था और हम सूरज में जाकर के विलीन हो जाते थे। हमारा अस्तित्व ही शून्य में चला जाता था और महाअवतार बाबा की आवाज आती थी, तुम यही हो। तो ये प्रेरणा रही। फिर हम कुकुछिना गए, द्वारहाट से आगे कुकुछिना, जो कौरव सेना का अभ्रंश है। वहां कौरव सेना पड़ी रहती थी और ऊपर एक पांडव खोली, बहुत ऊंची चोटी है पर्वत के ऊपर, वहां पर पांडव लोग छिप गए थे लेकिन कौरव की सेना उनको पा नहीं पाई। वहीं पर 5 किलोमीटर पर आगे महाअवतार बाबा की गुफा है, जिस गुफा में लहड़ी महाशय को उन्होंने बुलाया था और दीक्षा दी थी, प्राण दीक्षा दी थी, और वो गुफा आज भी है, सुरक्षित है। और उसमें भी महाअवतार बाबा की अनुभूति होती है कि कोई पराशक्ति हमारे चारों ओर घूम रही है, बात कर रही है कि तुम वही हो, तुम प्रकाश हो, अनंत हो। और ऐसी महाअवतार बाबा थे ही, लेकिन उसके अलावा भी तमाम सूक्ष्म आत्माओं का आभास होता था। नींद में तो होता ही था, जब गहरी समाधि में नींद में जाते थे, लेकिन वहां जो गुफा में बैठे तो वहां पर भी अनुभूति होती थी। उसके बाद हम गुफा के ऊपर 3-3.5 किलोमीटर सीधी चढ़ाई चढ़ के पांडु खोली में भी गए। वहां भी अनन्य अनुभूति हुई, वो परमानंद जो अभी तक जीवन में कभी नहीं मिला था। तो ये हिमालय की अनुभूति है। और हिमालय साधु संत ऋषि मुनियों का, उच्च आत्माओं का रहने का स्थान है। जब ये शरीर छोड़ देते हैं तो सूक्ष्म और कारण शरीर में भी वहीं रहते हैं और आगे की साधना करते हैं। तो हम इस शरीर में रहकर भी अपने आत्मा का दर्शन करके, अपने चक्रों को जगा करके हम अपने चेतना में प्रखर रह सकते हैं और अपने बीमारियों को, अपने कर्म फल को भी काट करके स्वस्थ, समुन्नत और दूसरों के लिए प्रेरणादायी, दूसरों के लिए कल्याणकारी जीवन जी सकते हैं। यही महाअवतार बाबा की इच्छा है और वो शिव तत्व के अवतार हैं जो सबके कल्याण के लिए लगे रहते हैं। ओम नमः शिवाय। जय दुर्गा माता।